आलमगीर आलम साहब को किस रूप से हम लोग मानते हैं। और निश्चित तौर पे आज जब उनका रिहाई हो चुका है तो स्वाभाविक बात है कि लोगों के बीच में एक उमंग, कार्यकर्ता के बीच में एक नया ऊर्जा, और जो उनके समर्थक हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, उनको भी खुशी हुई है। लगभग 2 साल तक आपके पिताजी जेल में रहे। इस दौरान आप लोग को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, खास करके राजनीतिक गलियारों में? जो आरोप उन पे लगा तो वहाँ के जनता ने इस सिरे से खारिज किया कि हमारे नेता इस तरह के व्यक्ति है ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते हैं। क्या लगता है पिताजी जब जेल से लौटेंगे, बाहर निकलेंगे तो राजनीति में फिर से सक्रिय होंगे, दोबारा चुनाव लड़ेंगे विधानसभा से? जनता आपके साथ तभी हो सकता है जब आप रिजल्ट दीजिएगा, और हमने 2024 में उसका रिजल्ट दिया कि पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा मतों से चुनाव जीते। तो इससे ज़्यादा तो आपको और अंदाज़ा हम नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे हमारे जो लोग थे, जो हमारे पिताजी के साथ उठना बैठना करते थे, रहते थे, उनको भी हम लोग बदलते हुए देखा। संभवतः जो है वो कल वो हमारे बीच में रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि परसों जो है उनका बेल हो चुका था। उनके स्वागत के लिए उनके काफ़ी समर्थक जो है कुछ उनके विधानसभा क्षेत्र से चलकर आए हैं और लगातार घर पर समर्थकों का जमावड़ा है। तो किस तरीके की तैयारियां हैं कल को लेकर? करीब 2 साल जेल में रहने के बाद झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जल्द ही बाहर निकलने वाले हैं। ऐसे में उनके रांची आवास पर जो है समर्थकों का भीड़ लगना शुरू हो चुका है और पूरे रांची आवास को भव्य तरीके से आलमगीर आलम के स्वागत हेतु लगातार जो है सजाया जा रहा है और सैकड़ों कार्यकर्ता पिछले कई दिन से उनके घर पर, उनके समर्थक जो है उनका इंतजार कर रहे हैं स्वागत के लिए। फिलहाल इस वक्त हम पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तनवीर जी है जो उनके पुत्र हैं। तनवीर जी, क्या कुछ कहेंगे, कब निकल रहा है आलमगीर जी? क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद समर्थक लगातार आस में है कि कब निकलेंगे, आज कल कब निकलेंगे? देखिए, संभवतः जो है वो कल वो हमारे बीच में रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि परसों जो है उनका बेल हो चुका था, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है सुप्रीम कोर्ट में, वो फॉर्मेलिटीज़ सब पूरा करते हुए मुझे लगता है कि कल तक वो जेल से बाहर आ जाएंगे। क्या लगता है, लगभग 2 साल तक आपके पिताजी जेल में रहे, इस दौरान आप लोग को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, खास करके राजनीतिक गलियारों में? देखिए, सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं से आप जानते हैं कि जब पिता का हाथ जो है जब सर से जब हट जाता है या कहीं दूर हो जाता है तो कहीं ना कहीं से परेशानी हर एंगल में होती है। राजनीति भी है, पारिवारिक भी है, तो हर चारों तरफ से इस 2 साल जो हम लोग के लिए गुजरा, खास करके हमारे परिवार के लोगों के लिए, हमारे जो समर्थक हैं उनके लिए, तो ये आपको हम बयान नहीं कर सकते हैं, वो तो कार्यकर्ता ही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। निश्चित तौर पे जो परिस्थिति का हुआ, लेकिन एक तरह से पिताजी हमेशा एक बात बोलते थे कि जब भी इस तरह का परिस्थिति है, परिस्थिति को सामना करना पड़ता है, और उन्होंने भी अपने जीवन में इस तरीके से कठिनाई, इससे भी बड़ी कठिनाई का उन्होंने सामना किया। एक पंचायत लेवल से राजनीति की शुरुआत करते हुए आज जिस मुकाम तक वो पहुँचे हैं और जहाँ पर वो गए, जो कि वो कल्पना नहीं किए थे, तो स्वाभाविक बात है उनके मुकाबले तो हम लोग कुछ भी नहीं झेले। लेकिन फिर भी इस 2 साल में बहुत सारे चीज़ जो है हम लोग को सीखने का मौका मिला, आदमी पहचानने का हमें मौका मिला। बहुत सारे हमारे जो लोग थे, जो हमारे पिताजी के साथ उठना बैठना करते थे, रहते थे, उनको भी हम लोग बदलते हुए देखा। बहुत सारे परिस्थिति को हम लोग देखे हैं, नए लोग को भी आते हुए देखा। जब आपका दुख की घड़ी होती है उस समय बहुत सारे ऐसे लोग जो है आपके साथ खड़े थे। हमारे पाकुड़ के खास करके जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे जनता थे, मैं उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कठिन से कठिन परिस्थिति में इतने कुछ हुआ, इतना मीडिया बयानबाजी हुआ, इतना कुछ एक नैरेटिव सेट किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ का जनता, वहाँ के हमारे कार्यकर्ता जो है वो इस बात को नकारते हुए उन्होंने हमारा साथ दिया। पिताजी का जो आइडियोलॉजी है उसको उन्होंने साथ दिया, पार्टी का जो आइडियोलॉजी है उनको साथ दिया, और उसका नतीजा भी आप देखे होंगे कि चुनाव भी हम लोग किस परिस्थिति में लड़े। मेरी माँ को वहाँ से टिकट दिया गया, जो राजनीति से कभी इत्तेफाक नहीं रखते थे, वो घर के हाउसवाइफ हैं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग मेहनत किए, हमारे कार्यकर्ता जो है इसमें मेहनत किए, और आज उसका रिज़ल्ट भी यही हुआ कि पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा वोटों से जो है हम लोग ने चुनाव जीतने का काम किया उनके एब्सेंस में। तो इसी में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ खास करके जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ के लोग आज भी
आलमगीर आलम साहब को किस रूप से हम लोग मानते हैं। और निश्चित तौर पे आज जब उनका रिहाई हो चुका है तो स्वाभाविक बात है कि लोगों के बीच में एक उमंग, कार्यकर्ता के बीच में एक नया ऊर्जा, और जो उनके समर्थक है, जो उनको चाहने वाले हैं, उनको भी खुशी हुई है, और परिवार के लोग तो स्वाभाविक बात है उनका तो होगा ही। तनवीर जी, पिताजी के संघर्ष को कैसे देखते हैं? पंचायत चुनाव से लेकर मंत्री बनने तक का संघर्ष आप कैसे देख रहे हैं? तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि जो संघर्ष उन्होंने किया है, बहुत कम लोग ही राजनीति में ये सब संघर्ष करके आ सकते हैं। एक राजनीति का शुरुआत जो है उन्होंने एक पंचायत स्तर से चालू किए थे, एक सरपंच थे, वहाँ से वो पार्टी के जिला अध्यक्ष बने, फिर उनको विधायक का टिकट मिला, फिर विधायक से वो सीएलपी डिप्टी सीएलपी बने, फिर डिप्टी सीएलपी से फिर वो सीएलपी लीडर बने, सीएलपी लीडर से फिर वो स्पीकर बने, फिर चुनाव भी हम लोग हारे, फिर चुनाव हम लोग दोबारा जीते, फिर सीएलपी बने, फिर सरकार यहाँ पर पहली बार 2019 में हम लोग का यहाँ पर गठबंधन के तहत बना। उस गठबंधन में वो सीएलपी भी थे और मंत्री भी थे। तो निश्चित तौर पे जो संघर्ष उन्होंने अपने जीवन काल में किया है, राजनीतिक दृष्टिकोण में नहीं, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी उन्होंने क्या बोलते हैं, मेहनत किए हैं। और आज उसी का जो है फल है कि आज वहाँ के जो लोग बच्चे उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं कि कैसे परिवार से वो आते हैं। और जो आरोप उन पे लगा तो वहाँ के जनता ने इस सिरे से खारिज किया कि हमारे नेता इस तरह के व्यक्ति है ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते हैं। और उसी का नतीजा था कि जब कैसे आपको पता चलेगा कि जनता आपके साथ है? जनता आपके साथ तभी हो सकता है जब आप रिजल्ट दीजिएगा। और हमने 2024 में उसका रिजल्ट दिया कि पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा मतों से चुनाव जीते। तो इससे ज़्यादा तो आपको और अंदाज़ा हम नहीं दे सकते हैं कि किस प्रकार का उनका लोकप्रियता है, सिर्फ पाकुड़ में नहीं बल्कि पूरे झारखंड में। कल आप बता रहे हैं कि पिताजी निकल जाएंगे, यानी कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जी, उनके स्वागत के लिए उनके काफ़ी समर्थक जो है कुछ उनके विधानसभा क्षेत्र से चलकर आए हैं और लगातार घर पर समर्थकों का जमावड़ा है। तो किस तरीके की तैयारियां हैं कल को लेकर? देखिए, तैयारी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कोई तैयारी नहीं है। देखिए, ये उनका प्यार है या उनका आदर्श है कि किसी भी कार्यकर्ता को हम लोगों ने फ़ोन करके बुलाया नहीं। सब अपने जैसे लोगों को पता चला कि सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल हो चुका है। मेरे आने से पहले भी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद आ गए थे, हम तो दिल्ली में थे। तो आप इसी में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कार्यकर्ता यहाँ पर डटे हुए हैं, 2 दिन 3 दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को हमने बताया भी कि देखो अभी हो सकता है कि कल आएगा, तुम लोग घर निकलना तो निकल जाओ। तो सबका एक ही कहना है कि नहीं, हम लोग आए हैं तो जब तक वो बाहर नहीं आएंगे हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो ऐसा कोई तैयारी आज सच नहीं है, बस सब इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएँ बाहर, उनसे सब मिलेंगे, उनके साथ सब बातें करेंगे और उसके बाद फिर वो सब अपना कार्यकर्ता अपने घर जाएंगे। और हमें लगता है कि उसके बाद 1-2 दिन में ही जो है आने के बाद वो भी अपने क्षेत्र जाएंगे, अपने घर जाने के लिए। वो भी बेताब है, वो भी बता रहे थे कि हमको बहुत दिन से हम घर नहीं गए हैं, तो उनका भी मन है। तो हमको लगता है कि आप देख ही रहे हैं, अब ऐसा कोई सच तैयारी जो होता है वैसा कोई नहीं है, बस इतना है कि उनका आने का सब इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है पिताजी जब जेल से लौटेंगे, बाहर निकलेंगे, तो राजनीति में फिर से सक्रिय होंगे, दोबारा चुनाव लड़ेंगे विधानसभा से? देखिए, वो तो हम नहीं बता सकते हैं कि क्या करेंगे, बस इतना आपको हम बता सकते हैं कि वो कार्यकर्ता के बीच में रहेंगे और हमारे जो भी वहाँ के जनता है, जनता के बीच में रहेंगे। उनका जो समस्या का समाधान वो शुरू से करते आए हैं वो करेंगे। अब किस रूप से करेंगे वो उनको तय करना है।